जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, यहाँ से हम बड़ी प्यार से समझें कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पहला पॉइंट होगा वो हम डालेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से पहला हम पॉइंट डालेंगे आरबीआई मैक्स मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति को कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसमें क्या होता है, ये इसको किस लिए बनाता है भाई, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाता है कि हम रुपयों की सप्लाई कर सकें, मनी की क्या हो सप्लाई कर सके। तो यहाँ पे लिखोगे सप्लाइज द मनीज, सप्लाइज द मनी, सप्लाई द मनी क्या है, हम लोग क्या है मनी का क्या कर सके, सप्लाई कर सके। उसके बाद हमारा आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी है ये महंगाई कम हो भाई। अब यहाँ से हम जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इज मेड बिकॉज द इन्फ्लेशन इज लेस। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाता है क्योंकि वहां पर महंगाई कम हो भाई। पहला उसने क्या बताया कि सप्लाई द मनी, मनी को सप्लाई कर सके। दूसरा क्या हो कि वहां अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तब क्या होगी, महंगाई कम होगी। तो यहां से लिखोगे, यहां से क्या लिखोगे, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड, किस लिए बनी है, बिकॉज द, किस लिए बनी है, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज लेस, इन्फ्लेशन इज लेस। आरबीआई पे डाल लो, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इज मेड बिकॉज द इन्फ्लेशन इज लेस। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई ने इसलिए बनाया है क्योंकि महंगाई कम हो, और जब हमारी महंगाई कम होगी तब वहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक। तो यहाँ पे डालो जब इन्फ्लेशन कम होगा तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, एलओपी डेवलपमेंट। यहाँ से क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा। पहला क्या हुआ, आरबीआई क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इसलिए बनाता है सप्लाईज द मनी, मनी का सप्लाई हो सके, मुद्रा की सप्लाई हो सके। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बिकॉज द इन्फ्लेशन इज रेट। आरबीआई इसलिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है क्योंकि हम उसके, जिससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, आर्थिक विकास हो सके। ठीक। इसके बाद हम आते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स होते हैं, सारा सब कुछ अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई चीजें ना समझ में आई हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। यहां से हम लोग डालेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या कौन कौन टूल्स हैं। तो सबसे पहले आता है बैंक रेट, सबसे पहले क्या आता है, बैंक रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक दर, बैंक रेट। प्रेजेंट टाइम का बैंक रेट क्या है, प्रेजेंट टाइम का जो बैंक रेट है वो है 6.15%। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम का वर्तमान समय का क्या है, बैंक रेट है। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जो होता है इसमें क्या होता है, जो आरबीआई होता है, आरबीआई क्या करता है, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं, इनको क्या देता है, इनको लॉन्ग टर्म पे रुपये देता है।
लॉन्ग टर्म में क्या देता है इसको, लॉन्ग टर्म में इसको क्या देता है, पैसे देता है। कौन, आरबीआई। आरबीआई जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए क्या देता है, पैसे देता है। अब कॉमर्शियल बैंक कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से कुछ लोगों को पता हो कि कॉमर्शियल बैंक जैसे हमारी हो गई एसबीआई, ठीक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, जो हमारी ये बैंक होती है, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। इसमें हम लोग अपना खाता खुलाते हैं, वो सारी वो कौन सी बैंक होती है, वो कॉमर्शियल बैंक होती है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो बैंक रेट होता है वो 6.5%, और आरबीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, पैसे देता है। ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा बैंक रेट में। बैंक रेट के बाद हमारा दूसरा आता है, बैंक रेट के बाद हमारा दूसरा आता है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट कितना है प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट टाइम का रेपो रेट है 5.9%, 5.9% रेपो रेट है प्रेजेंट टाइम का। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें बैंक रेट में क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए देता था, मगर इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, मैक्सिमम 15 डेज। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आरबीआई, जो आरबीआई होता है वो कॉमर्शियल बैंक को, सीबी डाल दो, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे डालो शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे डालो मैक्सिमम 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 15 दिन डालो, नहीं मैक्सिमम 15 दिन के लिए ये आरबीआई क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है 5.9 रेपो रेट के हिसाब से। ठीक, तो ये सारा किसमें आया, ये हमारा आया रेपो रेट के अंदर। उसके बाद रेपो रेट के बाद हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट, कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो हम तीसरा डालेंगे रिवर्स रेपो रेट, तीसरा हम डालेंगे रिवर्स रेपो रेट, तीसरा हम डालेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आप प्रेजेंट टाइम का क्या है, रिवर्स रेपो रेट जो प्रेजेंट टाइम का है वो है 3.35%। ठीक, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये मान लो मेरी क्या है, ये है कॉमर्शियल बैंक, ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है। ठीक, तो यहाँ पे डालोगे ये क्या है, तो यहाँ पे बना लो इस तरह से, यहाँ पे तुमको हम आराम से इसको फिगर बना के बता दें। जो ये तुम्हारी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक, ये क्या करती है, जो तुम्हारी कॉमर्शियल बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या देती है, ये रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया को देता है पैसा। ठीक, क्या देता है, अपना पैसा जमा करता है कहाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे देखो पैसा जमा करता है, ठीक, पैसा जमा करता है, फिर ये क्या करता है, जो तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है। तब ये क्या देता है यहाँ पे, तब ये इसको देता है, लोन देता है, क्या देता है, लोन देता है, ठीक। क्या करता है, जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, फिर आरबीआई क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ये हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट में। प्रेजेंट टाइम का रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। ठीक, उसके बाद हमारा आता है CRR की CRR क्या होता है, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे हम तीसरा डालेंगे, तीसरा हम डालेंगे CRR। CRR का फुल फॉर्म जो होता है, CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को हम लोग हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। इसको हिंदी में भी लिख लो, नगद आरक्षित अनुपात, CRR। अब CRR क्या होता है, CRR मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी है कॉमर्शियल बैंक, ठीक, ये हमारी क्या है, ये है आरबीआई, ठीक।
अब मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा जमा है, जो इसके पास पैसा जमा है, वो अपने जमा में से, ये जो इसके पास डिपॉजिट है, जो अपना इसके पास रुपया है जमा है, अपने जमा में से एक हिस्सा, अब यहां से डाल लो एक हिस्सा या रेशियो डाल लो, रेशियो वो काहे में हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा केस में, रेशियो जमा एक हिस्सा, जितना जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो अपना जमा हिस्सा किसको देता है, एक, कितना पैसा है उसका एक हिस्सा किसको देता है, वो देता है आरबीआई को, वो भी किस में देता है, केस में देता है, किसमें देता है, केस में देता है। मान लो अब कितने सीआरआर की रेट से देता है, 4 सीआरआर रेट कितना है, 4.5, प्रेजेंट टाइम का जो तुम्हारा सीआर रेट है वो 4.50% है सीआरआर रेट, ठीक। तो मान लो तुम्हारे बैंक में कितना है, मान लो तुम्हारे बैंक में कितना है, मान लो तुम्हारे बैंक में रुपया है 200, कितना है 200, तो 4.5 सीआरआर की रेट से जितना उसका रुपया हुआ होगा 200 का, वो किसको देगा, वो पहले आरबीआई को देगा, वो किसको देगा, आरबीआई के पास जमा करेगा। ये किस लिए जमा करना पड़ता है, ये इसलिए जमा करना पड़ता है कि अगर बैंक, दिस मनी इज वर्क व्हेन बैंक इज करप्ट, ये मुद्रा तब काम करती है जब बैंक में क्या होता है, करप्ट हो जाती है, जब बैंक करप्ट हो जाती है तब ये मुद्रा काम करती है। इसीलिए जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो अपने जमा का एक हिस्सा आरबीआई को देता है, आरबीआई के पास जमा करता है, वो भी केस में जमा करता है 4.5 सीआरआर की रेट से, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट वाला आता है एसएलआर, कि एसएलआर क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है एसएलआर, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहां से हम लोग डालेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में भी यहाँ पे डाल लो वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है, इसको हम लोग बड़ी प्यार से समझेंगे कि एसएलआर क्या होता है, एसएलआर। अब यहाँ से आप समझो एसएलआर क्या होता है। मान लो एसएलआर का पहले रेट लिख लो कितना चल रहा है, एसएलआर का जो है वो प्रेजेंट टाइम का जो एसएलआर रेट है वो है 18%, कितना है 18%, ठीक। अब एसएलआर होता क्या है, मान लो ये हमारी कॉमर्शियल बैंक है, ये हमारी कॉमर्शियल बैंक है। अब कॉमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा होगा उसका 18% वो अपने पास ही जमा रखेगा, ठीक। मान लो ये कॉमर्शियल बैंक 200 रुपये, इसके बाद 500 रुपये मान लो, इसके पास कितना है, कॉमर्शियल बैंक है, इसके बाद 500 रुपया है, और यही 500 रुपये का 18%, 500 रुपये का 18% लोन देने से पहले, किसी को लोन देने से पहले किसके पास कितनी राशि है, कितना रुपया है, उसका 18% पहले अपने ही पास जमा रखता है, ठीक। वो उसका इसका 18% अपने पास क्या करता है, जमा रखता है। उसके बाद वो जमा रखना आवश्यक है, रखता नहीं, जमा रखना आवश्यक। मान लो ये मान लो यानी ये है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा है, ठीक, कितना पैसा है, मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास है 200 रुपया, ठीक। उस 200 रुपये का 18% जितना भी हो, उस 200 रुपये का 18% कॉमर्शियल बैंक को जमा रखना आवश्यक है। वो अपने पास जितना उसके पास पैसा होगा उसका 18% अपने पास जमा रखता है किसी को लोन देने से पहले, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एसएलआर रेट। अब वो काहे में, वो चाहे केस में हो या वो गोल्ड में हो या वो सोना हो, वो या उतने रुपए का सोना हो या उतना केस हो या उतने रुपए का सोना हो या उतने रुपए की सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी का मतलब हो गया तुम्हारा या उतने रुपए की
सिक्योरिटीज हो, ठीक, या उतने रुपए की क्या हो, उतने रुपए की सिक्योरिटी हो। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब हुआ जैसे कि हमारा होता है स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर क्या होता है ना, वो एक सिक्योरिटी ही तो होता है, जैसे कि हमारा स्टाम्प पेपर। और फिर यहाँ हमारा सोना हुआ। ये वीडियो यहाँ पे खत्म, यहाँ पे एंड होता है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा फाइनेंशियल मार्केट। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वित्त बाजार क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से हर चीज़ होती है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।